हेलो मित्रों, आज हम एनाटॉमी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो हमें एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स हर बार जरूर दिलाता है। मतलब आज की ये वीडियो आपको 10 मार्क क्लियर कराने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमें बताइए। ब्लड ब्लड शरीर में निरंतर बहने वाला लाल रंग का जीवनदायक वाइटल फ्लूइड है। यह एक कनेक्टिव टिश्यू है। यह शरीर के वजन का 8% होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के द्वारा ब्लड को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाया जाता है। इसका पीएच 7.4 होता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड ब्लड में ब्लड सेल 45% और ब्लड प्लाज्मा 55% होता है। ब्लड सेल में एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड कारप्लस, ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड कारप्लस और प्लेटलेट्स ये ब्लड सेल्स होते हैं जो कि 45% होते हैं। ब्लड प्लाज्मा 55% होता है जिसमें वाटर 91.5% होता है और सॉल्यूट 8.5% होता है। सॉल्यूट में 7% प्रोटीन होती है जिसमें एल्बुमिन 55%, ग्लोबुलिन 40%, फैब्रिनोजन 5% होता है। अदर सॉल्यूट 1.5% होते हैं जिसमें गैसेस जैसे CO2 और O2, कुछ साल्ट्स जैसे आयरन, सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम और हार्मोन्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, फैट, यूरिया, इलेक्ट्रोड्स ये चीज़ें पाई जाती हैं। ब्लड प्लाज्मा ब्लड में प्लाज्मा लगभग 55% होता है और वाटर प्लाज्मा में 91.5% होता है तथा इसमें अदर सॉल्यूट 8.5% होते हैं। यह हल्के पीले रंग का फ्लूइड होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन 7% होती है। यह मुख्यतः रक्त का ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखती है। सामान्यतः 25 mm ऑफ Hg होता है जो कि प्लाज्मा के संचरण को बनाए रखता है। प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार की होती है: एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फैब्रिनोजन। एल्बुमिन यह प्रोटीन लीवर में बनाई जाती है और इसकी मात्रा प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा होती है। यह ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखती है। ग्लोबुलिन यह अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की होती है। यह लिम्फोइड टिश्यू में बनती है जो एक एंटीबॉडीज़ और इम्यूनो सब्सटेंस का निर्माण करती है। फैब्रिनोजन यह प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होती है। इसका निर्माण लीवर में होता है। इनऑर्गेनिक साल्ट और मिनरल साल्ट इसमें मुख्यतः सोडियम क्लोराइड, सोडियम फास्फेट, बाइकार्बोनेट होते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम आदि ये सभी अकार्बनिक साल्ट मांसपेशियों के संकुचन तथा संवेदनाओं को आदान प्रदान में सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः पीएच 7.35 से 7.45 एल्कलीन होता है। न्यूट्रिएंट्स पाचन मार्ग द्वारा पचित भोजन जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन को ब्लड द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। गैसेस प्लाज्मा के द्वारा O2 और CO2 का आदान प्रदान किया जाता है। O2 और CO2 के साथ हीमोग्लोबिन का आदान प्रदान होता है। हार्मोन्स ये एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स को रक्त के द्वारा शरीर के एक टिश्यू में भेजती है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR ब्लड के बहाव के कारण सामान्य तौर पर ब्लड सेल पूरी तरह से प्लाज्मा में मिक्स होते हैं। यदि एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ी मात्रा में ब्लड लिया जाए और उस टेस्ट ट्यूब को 1 घंटे के लिए सीधी दिशा में खड़ी कर दिया जाए तो 1 घंटे बाद हमें टेस्ट ट्यूब के ऊपरी भाग में प्लाज्मा और नीचे भाग में बॉडी सेल दिखाई देंगे। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, 1 घंटे के बाद टेस्ट ट्यूब में प्लाज्मा की जितनी मात्रा दिखाई देती है उसे mm में मापा जाता है और प्लाज्मा की मात्रा की लंबाई जितनी आती है उसे ESR कहते हैं। एक फीमेल में ESR 5 to 20 mm पर हावर होता है जबकि एक मेल में ESR 3 to 5 mm पर हावर होता है। ब्लड में 45% होता है जिसमें जो फर्स्ट है वो है रेड ब्लड सेल्स। RBC का आकार गोल होता है। मैच्योर RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हर एक RBC में 30 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन होता है। RBC का कलर लाल होता है। यह लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। RBC बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं जिसके कारण यह पतली कैपिलरीज में आना जाना कर सकते हैं। यह रेड बोन मैरो में बनती है। RBC की लाइफ स्पैन 120 दिन की होती है।
इरिथ्रोपोसिस। आरबीसी बनने की विधि को इरिथ्रोपोसिस कहते हैं। आरबीसी बनने के लिए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। आरबीसी का टूटना एक सिस्टम के द्वारा होता है जिसे रेक्टिकुलो एंडोथेलियल कहा जाता है। यह सिस्टम लीवर और स्प्लीन में होता है। हीमोग्लोबिन, यह आरबीसी को रेड कलर प्रदान करता है। यह आरबीसी का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक पहुंचाया जाता है। एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं। सामान्य तौर पर 100 ml ब्लड की मात्रा में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक वयस्क के हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा सेल्स चेन पाई जाती हैं। आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तो उस समय उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन कुछ इस प्रकार से टूटता है। हीमो जो कि आयरन होता है और ग्लोबिन जो प्रोटीन होता है। ग्लोबिन यह बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जबकि हीमो यह बिलिवर्डिन जो कि हरे रंग का पिगमेंट होता है उसमें बदल जाता है और बिलिवर्डिन बिलिरुबिन में बदल जाता है जो कि पीले रंग का पिगमेंट होता है। बिलिरुबिन फैट सॉल्युबल होता है। इसका मतलब यह है कि बिलिरुबिन पानी में नहीं घुल सकता, इसलिए इसे लीवर के पास भेज दिया जाता है। लीवर बिलिरुबिन को वाटर सॉल्युबल बना देता है। इसके बाद यह यूरिन और फीकल मैटर के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स, यह बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। यह सबसे बड़े ब्लड सेल होते हैं। डब्ल्यूबीसी का कलर ट्रांसपेरेंट होता है। डब्ल्यूबीसी बनने की विधि को ग्रेनुलोपोसिस कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स दो तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स पाए जाते हैं, जबकि अग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पान से 11 दिन होता है। प्लेटलेट का काम खून के बहाव को बंद करना होता है। मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के नियम चरण होते हैं। जब एक प्लेटलेट टूटी हुई ब्लड वेसल के कांटेक्ट में आते हैं, यह प्लेटलेट सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन करने लगते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम आयन की मदद से थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल देता है। थ्रोम्बिन फैब्रिनोजन को फैब्रिन में बदल देता है। यह फैब्रिन ब्लड सेल के साथ मिलकर धागे जैसी संरचना का निर्माण करता है। इसे क्लॉट कहते हैं। देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की मदद से थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है और थ्रोम्बिन फैब्रिनोजन को फैब्रिन में बदल देता है, जो कि ब्लड सेल के साथ मिलकर क्लॉट बनाता है। ब्लड ग्रुप वह समूह है जो आरबीसी के ऊपर निर्भर करता है। हर एक व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस पर अलग अलग तरह का एंटीजन पाया जाता है। यह एंटीजन ही व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का पता लगाता है। लैंड स्टनर नामक व्यक्ति ने 4 तरह के ब्लड ग्रुप बताए: ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप AB और ग्रुप O। ब्लड ग्रुप 2 तरह से विभाजित किया जाता है। नंबर 1, ABO सिस्टम और RH सिस्टम। ABO सिस्टम, इसमें 4 रक्त समूहों को रखा जाता है: A, B, AB और O। ग्रुप AB को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है क्योंकि यह बाकी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि यह बाकी सभी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। RH फैक्टर। RH सिस्टम लगभग 85% व्यक्ति के रक्त में ABO ब्लड सिस्टम के अतिरिक्त एक और एंटीजन फैक्टर पाया जाता है जो कि एग्लूटिनोजन होता है। इसे RH फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों में यह फैक्टर पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं तथा शेष 15% को RH नेगेटिव कहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन या खून का चढ़ाना। यह तकनीक सबसे पहले जेम्स
ब्लेंडल ने 1825 में विकसित की थी। एक व्यक्ति के शरीर से खून का इंजेक्शन दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में लगाने को खून चढ़ाना कहते हैं। इससे रक्त समूह और RH फैक्टर के उचित मिलान के बाद किया जाता है। फंक्शन ऑफ ब्लड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए देखते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य। मनुष्य के शरीर में रक्त का 3 मुख्य काम होते हैं, यानी शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में पदार्थों का परिवहन, जैसे श्वसन गैस, अवशिष्ट पदार्थ, एंजाइम्स आदि। दूसरा, रोगों से रक्षा करना। और तीसरा, शरीर के तापमान का नियंत्रण करना। ब्लड शरीर में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ब्लड शरीर की कोशिकाओं तक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, एसिटिक एसिड आदि कई पोषक तत्वों को पहुंचाता है। ब्लड शरीर के कई अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और लैक्टिक एसिड को शरीर से बाहर ले जाता है। रक्त में प्रतिरक्षा तंत्र होता है। बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने के लिए ब्लड सेल्स का इस्तेमाल करता है। ब्लड विभिन्न अंगों तक हार्मोन्स और हार्मोन सिग्नल पहुंचाता है। ब्लड स्राव होने पर जम जाता है तथा घाव को भर देता है। ब्लड शरीर के तापमान को नियंत्रण रखता है। वेयर RBC एंड WBC फॉर्म, रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? RBC, WBC और प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के अंदर बनती हैं। यह हड्डी के अंदर एक वसायुक्त पदार्थ होता है। अस्थि मज्जा के अंदर स्टेम सेल नाम की कोशिका होती है। यह कोशिकाएं विभाजित होकर प्राथमिक लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट का निर्माण करती हैं। यह प्राथमिक कोशिकाएं विभाजित होकर पूर्ण रूप से विकसित लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC और श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC और प्लेटलेट का निर्माण करती हैं। ब्लड की कोशिकाएं बनती और नष्ट होती रहती हैं। उनका स्थान नई कोशिकाएं ले लेती हैं। व्हाइट ब्लड सेल कुछ घंटों से कुछ दिन तक जीवित रहती हैं। प्लेटलेट कोशिकाएं कुछ घंटों से 10 दिन तक जीवित रहती हैं तथा लाल रक्त कोशिकाएं कुछ घंटों से लेकर 120 दिन तक जीवित रहती हैं। हमारा शरीर लगातार नई रक्त कोशिकाएं बनाता रहता है और पुरानी कोशिकाएं मरती रहती हैं। ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल लेवल, रक्त का सामान्य ग्लूकोज लेवल। शरीर को स्वस्थ रहने के लिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निश्चित होनी चाहिए। ग्लूकोज की मात्रा कम या ज़्यादा होने पर शरीर अस्वस्थ हो जाता है। रक्त में सामान्य ग्लूकोज का लेवल इस प्रकार: रैंडम ब्लड शुगर लेवल 200 mg/dl, भूखे पेट या फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 mg/dl और खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल 140 mg/dl होना चाहिए। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। धमनियों की दीवारों पर खून द्वारा डाला जाने वाला बल रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कहलाता है। प्रेशर रेंज का उच्चतम बिंदु सिस्टोलिक प्रेशर ऊपरी रीडिंग और न्यूनतम बिंदु डायस्टोलिक प्रेशर यानी निचला रीडिंग कहते हैं। इसे स्पेरोमैग्नेटोमीटर उपकरण द्वारा नापा जाता है। एक स्वस्थ युवा व्यक्ति का औसतन सिस्टोलिक प्रेशर करीब 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है। इसलिए सामान्य रक्तचाप 120 से 80 mmHg होता है। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन और कम रक्तचाप को हाइपोटेंशन कहते हैं। इस वीडियो की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कमेंट नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।